डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, नींबू, खीरा और तरबूज की। साथ ही जानेंगे अप्रैल और मई के महीने के दौरान सौंफ और काले मिर्च के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और किस ओर जा सकता है। इन पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हम आज की सुर्खियों के साथ। काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव में रहा उतार चढ़ाव, औसत मासिक भाव में देखने को मिली तेजी। अप्रैल महीने के दौरान सौंफ के भाव में रही उठापटक। मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान सौंफ का औसत साप्ताहिक भाव रहा 8,910 रुपए और गेहूं की सरकारी खरीद 256 लाख मीट्रिक टन के पार। पंजाब राज्य में हुई सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे काले मिर्च के साथ। इन दिनों काले मिर्च के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान काले मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर हम एक नजर डालते हैं। अप्रैल और मई महीने के दौरान काले मिर्च के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। अप्रैल महीने की अगर हम बात करें तो दूसरे हफ्ते के दौरान काले मिर्च का औसत साप्ताहिक भाव रहा है 68,483 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं तीसरे हफ्ते की बात करें हम तो इस दौरान काले मिर्च के सौदों में 656 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद काले मिर्च का भाव हो गया 67,827 रुपए। चौथे हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस दौरान यहां काले मिर्च के सौदों में तेजी देखने को मिली और काली मिर्च 1,766 रुपए उछलकर 69,593 रुपए पर जा पहुंची। वहीं बात अगर हम मई महीने के पहले हफ्ते की करें तो यहां काले मिर्च के सौदे 5,963 रुपए गिरकर 63,630 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। मई महीने के दौरान काली मिर्च की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र की मंडियों में इन दिनों काले मिर्च की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। ये प्रमुख राज्य हैं जहां काले मिर्च की खेती होती है। कर्नाटक की सिरसी मंडी की अगर हम बात करें तो यहां काले मिर्च की खासी आवक देखने को मिली है। सिरसी मंडी में काले मिर्च के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है और अगर हम एग मार्केट के आंकड़ों को देखें तो उसके मुताबिक मई महीने की 2 तारीख को सिरसी मंडी में काले मिर्च का भाव रहा है 66,111 रुपए। वहीं 5 मई को इसके सौदों में 483 रुपए की गिरावट आई है और काली मिर्च 65,628 रुपए पर बिकी है। 7 मई को इस दौरान काले मिर्च के भाव में गिरावट देखने को मिली और काले मिर्च का जो भाव है वो 3,306 रुपए नरम होकर यानी हल्का होकर 62,322 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं 8 मई की अगर बात करें तो आप आंकड़े देखें कि 8 मई को इस दौरान काली मिर्च के भाव में 764 रुपए का उठाव देखने को मिला, यानी बढ़त हुई, जिसके बाद काली मिर्च 63,086 रुपए पर जा पहुंची। वहीं मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल महीने में काली मिर्च के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है और अगर हम मार्च महीने के दौरान काली मिर्च का औसत मासिक भाव 63,748 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं अप्रैल महीने के दौरान काले मिर्च के सौदों में 3,831 रुपए की तेजी आई और भाव 67,579 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में काले मिर्च के भाव पर क्या कुछ असर रहेगा, ये हम आपको बताएं कि जिस तरीके से उतार चढ़ाव
काली मिर्च के भाव में देखने को मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर आने वाले समय में भी हमारे किसान भाई ई-नैम पोर्टल है हमारा, ई-नैम पोर्टल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आप उस पर जाकर काली मिर्च और तमाम जो अन्य कमोडिटीज़ हैं उनके भाव आप देख सकते हैं, कितनी घटत बढ़त है, क्या फ्लक्चुएशन चल रही है भावों में, क्या उतार चढ़ाव है, वो सब आप ई-नैम पोर्टल पर देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे सौंफ की। इन दिनों सौंफ के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान सौंफ के औसत साप्ताहिक भाव किस तरीके के रहे हैं, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। अप्रैल और मई महीने के दौरान सौंफ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान अगर हम सौंफ के औसत साप्ताहिक भाव की बात करें तो वो रहा है 16,418 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान सौंफ के सौदों में 1,821 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद सौंफ का भाव हो गया 14,597 रुपए और चौथे हफ्ते के दौरान यहां सौंफ के सौदों में नरमी देखने को मिली और सौंफ 1,499 रुपए गिरकर 13,098 रुपए पर आ गई। वहीं बात अगर हम मई के महीने के पहले हफ्ते की करें तो यहां सौंफ के सौदे 4,188 रुपए गिरकर 8,910 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। मई महीने के दौरान सौंफ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की धनेरा मंडी में इन दिनों इसकी आवक सामान्य देखने को मिली है। धनेरा मंडी में सौंफ के भाव में घटत भी हुई है, बढ़त भी हुई है और उसी के साथ हम आपको बताएं कि कारोबार कुछ ऐसा रहा है कि एग्मार्कनेट के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि मई महीने की 2 तारीख को धनेरा मंडी में सौंफ का भाव रहा है 8,450 रुपए। 5 मई को इसके सौदों में 1,135 रुपए की गिरावट आई है और सौंफ 7,315 रुपए पर बिकी है। 7 मई को इस दौरान सौंफ के भाव में गिरावट भी देखने को मिली और सौंफ 75 रुपए नरम होकर, यानी जो भाव है वो थोड़े गिरे, नरम होकर 7,240 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई। वहीं 8 मई को इस दौरान सौंफ के भाव में 360 रुपए की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद सौंफ 6,880 रुपए पर जा पहुंची। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल महीने में सौंफ के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है और मार्च महीने के दौरान सौंफ का औसत मासिक भाव 14,993 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान सौंफ के सौदों में 576 रुपए की गिरावट आई है और भाव 14,417 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में सौंफ का भाव क्या रहेगा, जाहिर तौर पर ये भाव आप देख सकते हैं ई-नैम पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप किसान भाई उस पर जाएं और जितने भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं, क्या फ्लक्चुएशन है, वो सब आप ई-नैम पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते, अब मंडी खबर में हम आगे बात करेंगे अरहर की। अरहर की अगर हम बात करें तो गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा है 5800 रुपये और मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में अरहर 5,200 रुपए पर बिकी है, जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में अरहर के सौदे 9,375 रुपए पर हुए। और ये जो भाव आप देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखाते हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। तो फिलहाल मंडी खबर में वक्त होगी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और नींबू की। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन पहले बात होगी नींबू की।
चलिए, नींबू की अगर हम बात करें तो इन दिनों उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और शुक्रवार के दिन मंडियों में नींबू के सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। नींबू पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गर्मियों के मौसम में नींबू की कीमतें आसमान छू रही हैं। आलम तो ये है कि नींबू का भाव थोक बाजार में 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। थोक बाजार से आम लोगों तक नींबू पहुंचते पहुंचते 300 से 350 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो जाता है। बता दें कि भारत में नींबू की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में की जाती है, जिसमें गुजरात का अहम स्थान है। फिलहाल मंडियों में नींबू की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बीते गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 11,500 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 2,500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 9,000 रुपए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में नींबू के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 मई को नींबू 10,300 रुपए पर बिका। 9 मई को इसके सौदे 2,500 रुपए नरम होकर 7,800 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। तो जाहिर तौर पर गर्मियों का मौसम है और इन दिनों मार्केट में, मंडियों में जो नींबू की आवक है वो सामान्य देखने को मिल रही है और ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है कि मंडियों में नींबू आ रहा है और अगर वो इसको बढ़ाकर चलते हैं, मंडियों में देकर चलते हैं, तो जाहिर तौर पर इसकी आवक और भी आगे बढ़ेगी और उनको भी काफ़ी मुनाफा देखने को मिलेगा। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे हम चने की। गुजरात की धोराजी मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ चने का भाव रहा है 4,780 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी पर नजर डालें तो यहाँ जो चने का भाव रहा है वो रहा है 5200 रुपये और जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में चने के सौदे हुए हैं 6,300 रुपये पर। वहीं अलीगढ़ मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ चने का भाव रहा है 6,880 रुपये। तो ये भाव जो आपको हम बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम गेहूं की। देश भर में इन दिनों गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है और कृषि मंत्रालय की ओर से 1 मई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं की सरकारी खरीद 256 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये का इजाफा किया है, जिसके बाद गेहूं की एमएसपी 2,450 रुपये प्रति क्विंटल तय हुई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश भर में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय की ओर से 1 मई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर के प्रमुख राज्यों में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। आरएमएस 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित 312 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में अब तक केंद्रीय पूल में 256.31 एमएलटी गेहूं की खरीद की जा चुकी है। गेहूं की खरीद करने वाले पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये सभी 5 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक गेहूं की खरीद की है। आरएमएस 2025-26 के दौरान अब तक कुल 21.03 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल एमएसपी भुगतान 62,155.96 करोड़ रुपए हो चुका है। खरीद में प्रमुख योगदान पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का है, जहां पंजाब से 103.89 एलएमटी, हरियाणा से 65.67 एलएमटी, मध्य प्रदेश से 67.57 एलएमटी, राजस्थान से 11.44 एलएमटी और उत्तर प्रदेश से 7.55 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही इस सरकारी खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, साथ ही इसे देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है।
बता दें कि भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर बनाए रखी है। वहीं समय समय पर सरकार देश में उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप भी करती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। वहीं बात गेहूं के निर्यात की करें तो दुनिया में भारत के गेहूं की मांग में वृद्धि का रुझान देखने को मिल रहा है। एपिडा ने हाल ही में गेहूं के निर्यात से जुड़ी ताजा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान लगभग 1,88,287 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात दुनिया भर में किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत तकरीबन $56 मिलियन है। नेपाल, इराक, कोरिया, गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात और मंगोलिया देशों से भारतीय गेहूं की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तो इस वक्त गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है और मुख्य तौर पे जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है और जाहिर तौर पर जो 150 रुपए का इजाफा हुआ है एमएसपी में गेहूं की, वो किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब हम बात कर लेते हैं उड़द के भाव की। गुजरात की अमरेली मंडी में उड़द का भाव रहा है 5,725 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ उड़द 6,300 रुपए पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में उड़द के सौदे 8,800 रुपए पर हुए हैं। वहीं रायबरेली मंडी में उड़द का भाव रहा है 8,860 रुपए। और ये भाव जो हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम तरबूज का हाल और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि ई-नैम जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप किसान भाई उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल पर जाकर तमाम कमोडिटीज़ के भाव जान सकते हैं। क्या भावों में फ्लक्चुएशन चल रही है, क्या उठापटक है, ये सब आप वहाँ पर लॉगिन करके उस पोर्टल पर जान सकते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे खीरे का हाल और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ की बात होगी मंडी खबर में। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, मंडी खबर लगातार जारी है। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब हम बात करेंगे खीरे की। गर्मी के सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है और एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र की पुणे मंडी में खीरे का भाव रहा है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। ये महाराष्ट्र की पुणे मंडी का भाव हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आगे बढ़ें और बात करें पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में, वहां भाव रहा है 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। और आगे बढ़ें, बात करें अगर हम खन्ना मंडी की, तो यहाँ खीरा 800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि लुधियाना मंडी में इस दौरान खीरे के सौदे 600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। खीरे के निर्यात की अगर हम बात करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $256.58 मिलियन है। तो जाहिर तौर पर गर्मी का सीजन है, खीरे की आवक सामान्य बनी हुई है और हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि ऐसे में अगर किसान भाई खीरे की मंडियों में आवक सामान्य रखते हैं तो उनको काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। अब बात करेंगे हम मूंग की। गुजरात की वेरावल मंडी में मूंग का भाव रहा है 8,025 रुपए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी पर नजर डालें तो यहाँ मूंग 6,772 रुपए पर बिकी है, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग के सौदे 8,700 रुपए पर हुए हैं। वहीं गोरखपुर मंडी में भाव रहा है मूंग का 8,750 रुपए। ये भाव हम आपको लगातार आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं।
बात अब मंडी खबर में होगी तरबूज की। मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य है और हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में तरबूज का भाव रहा है 965 रुपए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी का भाव ये हम आपको बता रहे हैं। एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक 965 रुपए प्रति क्विंटल रहा है तरबूज का भाव। वहीं इलाहाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 715 रुपए प्रति क्विंटल। ये उत्तर प्रदेश की प्रयागराज मंडी की बात हम कर रहे हैं। साथ ही आगे बढ़े राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा है 600 रुपए प्रति क्विंटल तरबूज का। वहीं राज्य की ही उदयपुर मंडी में तरबूज के सौदे 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन डॉलर है। चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम तरबूज के बाद बात करेंगे ग्वार की। गुजरात की धनेरा मंडी में ग्वार का भाव रहा है 4,400 रुपए। वहीं मनसा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 4,870 रुपए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी पर नजर डालें तो ग्वार के भाव यहाँ रहे हैं 4,750 रुपए, जबकि राज्य की ही बस्सी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,395 रुपए पर हुए हैं। ये भाव आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर, जो लगातार हम आपको बताते हैं। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आप किसान भाई ई-नैम पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। वहां जाकर आप जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव चेक कर सकते हैं। भावों में क्या उठापटक चल रही है, क्या फ्लक्चुएशन आ रही है, ये सब आप जान सकते हैं ई-नैम पोर्टल पर, क्योंकि वहां से आपको भावों की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसको स्कैन करना है और उसे स्कैन करके आप देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।